प्रत्येक जीव में परमात्मा का वास होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रत्येक जीव सज्जन ही होते हैं। परमात्मा के वास होने के बावजूद भी ऐसे भी जीव हैं जो दुष्ट होते हैं। इनसे सदैव बचना चाहिए। PS लाल ज्योतिष चैनल में आप सबों को हृदय की गहराई से स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज की जो हमारी विशेष चर्चा करने जा रहा हूँ वो है अप्रैल माह में मिथुन राशि वाले जातक के जीवन से संदर्भित प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदु को बिंदुवार तरीके से मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ। जानेंगे कि मिथुन राशि वाले जातक का 2025 में अप्रैल माह में ग्रह की क्या स्थितियां हैं गोचर में, और जानेंगे आपका व्यक्तित्व, आपका एजुकेशन, प्रेम, प्यार, दैनिक जीवन, दैनिक व्यापार, भाग्य व कैरियर, प्रेम संबंध, इन सभी विषयों पर बिंदुवार संक्षेप में चर्चा करूंगा। आप बने रहेंगे हमारे साथ अंत तक, क्योंकि अंत में बताऊंगा कुछ महत्वपूर्ण उपाय जिसको करने से आपको अवश्य लाभ प्राप्त करेंगे। जो मित्रों हमारे चैनल, हमारे एपिसोड में पहली बार मिले हैं तो कृपया आप उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। और जो व्यक्ति अपना चार्ट एनालिसिस कराना चाहते हैं या जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्तियों का वेलकम है, स्वागत है। ऑनलाइन सेवा जारी है। जो लोग फिजिकल आना चाहते हैं तो वो हमारे कार्यालय जमशेदपुर में, हमारा 2 कार्यालय है और एक कार्यालय बिहार मुंगेर जिला में है। तो फिजिकल आना चाहते हैं स्वागत है। और जो सुदूर है तो आप घर बैठे भी इसका लाभ उठा सकते हैं। और जिनके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम, प्लेस किसी कारणवश यदि आपको ज्ञात नहीं है तो ऐसे व्यक्ति भी अपने जीवन से संदर्भित समस्याओं को जान सकते हैं। तो इसके लिए तरीका है पॉमेस्ट्री, अर्थात तो आप अपने हाथों के रेखाओं के द्वारा आप अपने हाथों का निरीक्षण कर, अर्थात मैं आपके हस्तरेखा द्वारा एनालिसिस कर आप अपने जीवन से संदर्भित समस्याओं को जान सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको दोनों हाथ का फोटो और एक सिंगल फोटो हमारे व्हाट्सएप पर भेजना होगा, जिसका मैं एनालिसिस कर आपको इसका पेपर व्हाट्सएप में आप तक पहुंच जाता है। और उसके लिए फिर मैं पर्याप्त समय देता हूं, लेकिन सेवा शुल्क लागू है। अब चलिए जानते हैं मिथुन राशि के जातक अप्रैल 2025 में ग्रह की क्या स्थिति है, और यह लग्न के चंद्र राशि पर आधारित रहता है। तो चलिए जानते हैं एट फर्स्ट कि लग्न में मंगल देव विराजमान है और चतुर्थ भाव में केतु देव विराजमान है और 10वें भाव में राहु देव, शुक्र देव, सूर्य देव, बुध देव और शनि देव, अर्थात 5 ग्रह 10वें हाउस में विराजमान है। और द्वादश भाव में गुरुदेव विराजमान है द्वादश भाव में। ये रही ग्रहों का
गोचर की स्थिति, लेकिन इसी माह सूर्य देव एवं मंगल देव का राशि परिवर्तन भी करेंगे। जो इस माह राशि परिवर्तन होने से पहले और बाद में मिथुन राशि के जातक के जीवन में अप्रैल माह में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी विस्तार से मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो एट फर्स्ट इसी कड़ी में चलिए जानते हैं। एट फर्स्ट स्वास्थ्य, जिसे मैं स्वास्थ्य की चर्चा कर रहा हूं कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा, जिसे मैं प्रथम भाव से देखते हैं और इसके स्वामी बनते हैं बुध देव, जो कि दसम भाव में विराजमान है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मंगल देव 3 तारीख को गोचर में परिवर्तन करेंगे, क्योंकि अभी तो ये लग्नेश में है, लेकिन ये 3 तारीख को ये चले जाएंगे कर्क राशि में, जो कि नीच के राशि में चले जाएंगे मंगल देव अपने। अर्थात स्वास्थ्य संदर्भित समस्या कुछ न कुछ आपको आवश्यकता है, विशेषकर आंखों से संदर्भित समस्या आ सकती है। विशेषकर इस दौरान, इस कालखंड में आप अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान देना होगा। और विशेषकर यदि आप वाहन का प्रयोग करते हैं, जीवन में वाहन चलाते हैं, तो आपको विशेष सावधान होकर वाहन चलाना होगा। नियंत्रण हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए पूर्वार्ध से ये माह, पूरे माह आप यदि वाहन का प्रयोग करते हैं तो पूर्णतः सावधानी से करने की जरूरत है, वरना कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, चोट मोट लग सकती है। क्योंकि राहु देव प्लस शनि देव की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है, तो इस समय आपका खर्च भी ज़्यादा होने की संभावना है। इसलिए अपने खर्च पर भी आप कंट्रोल रखेंगे। जहाँ विशेष परिस्थिति है वहाँ आप खर्चा करें और अदरवाइज खर्चे से परहेज करें। और परिवार में विवाद की भी संभावनाएं दिखती है, इसलिए आप पूर्वार्ध से इस बात को माइंड मेकअप करे रखें कि ऐसा हो सकता है। इसलिए ऐसी परिस्थिति ही जन्म ना हो। यदि वैद्य भी अगर जन्म तो होगा ही, चूंकि ग्रह है तो ग्रह का प्रभाव जीव के जीवन में तो पड़ता ही पड़ता है। अब ये रिसर्च का विषय होता है कि आपके नेटिव चार्ट में जो ग्रह है उसकी परफेक्ट स्थिति क्या है, ये लैमसम स्थिति में एनालिसिस किया जाता है, तो प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। लेकिन यदि आप पूर्व से इस बात को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि ग्रह का एक क्लाइमैक्स भी होता है, जब ग्रह का मार किसी जीव के जीवन में पड़ता है तो उस समय चेतना लुप्त हो जाता है, आपको ध्यान ही नहीं रहता है, ये भी एक प्रभाव होता है। और तो आप फिर, आपका मन में एक सवाल उत्पन्न होगा कि जब ऐसा होता है तो फिर बचेंगे कैसे। तो हाँ, बचेंगे। उसका सहज उपाय है कि जब आप पुनः कहीं न कहीं आप अपने को ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, ईश्वर का जब आप शरण में जाते हैं तो स्मरण भी आपको रहता है, और जिसको स्मरण रहता है वो उस परेशानी से निकल जाते हैं। जहाँ 10 लाठी है वहाँ 5 लाठी भी अगर माफ हुआ तो आपकी ऊर्जा बनी रहती है। अब चलिए जानते हैं विद्यार्थियों के लिए ये कालखंड कैसा रहने वाला है। इस कड़ी में चर्चा करेंगे विद्यार्थी, संतान एवं प्रेम प्यार। तो एट फर्स्ट इन
3 पॉइंट में विद्यार्थियों का एजुकेशन कैसा रहेगा, तो जिसे पंचम भाव से देखा जाता है, जो कि तुला राशि है। पंचम भाव के स्वामी तुला राशि, पंचम भाव के स्वामी तुला राशि है और इसका स्वामी शुक्रदेव जो कि मीन राशि में विराजमान है, जो कि ये अपने उच्च राशि में बैठे हैं। विद्यार्थियों के लिए ये कालखंड में ज़्यादा संघर्ष नहीं करना होगा, क्योंकि 14 अप्रैल को सूर्यदेव का गोचर में परिवर्तन होगा, परिवर्तन करेंगे। ये परिवर्तन करके जाएंगे अपनी मेष राशि में, एकादश भाव में, अर्थात अपने उच्च राशि में चले जाएंगे। अगर आपका कोई कहीं एडमिशन, न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं या कोई एजुकेशन में सब्जेक्ट में परिवर्तन करना चाहते हैं या कहीं एडमिशन आप लेना चाह रहे हैं या फिर अपने सब्जेक्ट में परिवर्तन करना चाहते हैं या कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम है, अर्थात किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठना चाहते हैं, तो 14 अप्रैल के पूर्व की जो स्थिति है वो कमज़ोर बनी है। लेकिन सूर्यदेव का मेष राशि में गोचर करते ही इस कालखंड का सहयोग आपको अवश्य मिलने वाला है, क्योंकि दशम भाव में शनि देव एवं राहु की युति विद्यार्थियों का परिश्रम करने से ये आपको बाधित करेगा, मन को भयकांत करेगा, मन में भटकाव की स्थिति को पैदा करेगा। इसलिए ये नकारात्मक पीरियड में भी यदि आप संघर्ष करते हैं तो एट फर्स्ट आपको मानसिक रूप से डिटरमाइंड होकर परिश्रम करने की ज़रूरत है, ये जानते हुए कि ये कालखंड में अर्थात 14 तारीख के पहले तक, अर्थात 14 अप्रैल के पूर्व तक यदि आप संघर्ष करते हैं तो कुछ न कुछ ऑब्स्टेकल, कुछ न कुछ बाधाएं आपको तंग करेगा। आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं अपने परिश्रम से। तो इसलिए डिटरमाइंड होकर यदि आप पढ़ते हैं तो अवश्य उसका लाभ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं कि संतान की स्थिति कैसी रहेगी। तो इसे भी पंचम भाव से देखा जाता है। तो संतान पक्ष से ये समय मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि इस कालखंड में किसी जातक का यदि कोई शादी विवाह रुका हुआ था, जो शादी विवाह का प्लान बना रहे थे, उसमें सफलता नहीं मिल रहा था, तो इसमें सफलता अवश्य मिलेगा। अवश्य इस कालखंड में सफलता मिलेगा, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति का सहयोग अवश्य संतान पक्ष में और विवाह संदर्भित कार्य में देव गुरु बृहस्पति का सहयोग आपको मिलने जा रहा है। और देव गुरु बृहस्पति का दृष्टि गंगा जल की दृष्टि मानी जाती है। अब चलिए जानते हैं कि प्रेम प्यार अर्थात प्रेमी युगल के लिए ये कालखंड अप्रैल का माह कैसा रहेगा। तो प्रेमी युगल के बीच संबंध तो कुल मिलाकर ठीक ठाक रहने वाला है, लेकिन 13 अप्रैल को शुक्रदेव मार्गी होंगे। तो प्रेमी युगल के लिए 13 अप्रैल के बाद का समय अच्छा है, लेकिन मीन राशि में शनि देव प्लस राहु देव की युक्ति आपस में जो प्रेमी युगल हैं उनको कंफ्यूज करेंगे। आपस में किसी बात को लेकर टेंशन हो सकता है,
किसी न किसी बात को लेकर आपस में विवाद हो सकता है। ग्रह का प्रभाव है, हो सकता है कि कोई गड़ा हुआ मुर्दा आप उखाड़ दें, जो बात भूल चुके हैं, जिस बात पर राख पड़ गई है, शायद उसी बात को चर्चा लेकर बात से बतंगर हो जाए, या हो सकता है कि ऐसी कोई चर्चा आपस में हो जाए जो एक दूसरे को पसंद नहीं है। तो इन सारी बातों पर पूर्वार्ध से सावधान रहने की जरूरत है, अन्यथा आपस में विघ्न, बाधा, समस्या को जन्म देगा। इसलिए प्रेमी युगल का विशेष सावधान रहने की जरूरत है 13 अप्रैल के पूर्व तक। अब चलिए जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण वैवाहिक जीवन एवं व्यापार, जिसे सप्तम भाव से देखा जाता है। और सप्तम भाव धनु राशि है। स्वामी गुरुदेव है जो कि द्वादश भाव में विराजमान है, बैठे हैं। और गुरुदेव की दृष्टि सप्तम भाव अर्थात छठे भाव पर है। इस कालखंड में अगर आपका कोई पुराना रोग, पूर्वार्ध से आप किसी रोग से आप अस्वस्थ थे, परेशान थे, तो निश्चित तौर से उस रोग से मुक्ति मिलने की संभावना दिख रही है, निदान होगा। और इतना ही नहीं, यदि कोई शत्रु से आप ग्रसित थे, शत्रु पक्ष से, तो इस मामले में भी समझौता होगा। अगर किसी विपक्षी के साथ पूर्वार्ध से कोर्ट कचहरी का मामला, केस का मामला चल रहा है, तो इस मामले में आपको सफलता प्राप्त होगा। और यदि पूर्वार्ध से आप किसी कर्ज में थे, ऋण में डूबे थे, तो वहाँ भी आपको राहत मिलने वाला है। पति पत्नी के बीच संबंध तो अच्छे रहेंगे और धार्मिक कार्यों में भी आप बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले हैं। लेकिन 14 अप्रैल को सूर्य देव के गोचर मेष राशि में होगा, तो आप लोगों के बीच स्वभाव में तेजी आ जाएगा। एग्रेसिव, क्रोध से इस कालखंड में बचना चाहिए। इसलिए सूर्य प्लस मंगल देव के प्रभाव के कारण आप लोगों के बीच उग्रता के कारण वाद विवाद होने की संभावना दिखती है। इसलिए आपसी सौहार्द बनाकर चलना होगा और आपस में प्रेम बनाकर चले। यदि कहीं कुछ हल्का फल्का अगर वैचारिक मतभेद होता है, तो उसे इग्नोर होकर पति पत्नी के जीवन में उसे इग्नोर ही कर देना चाहिए। और डोंट माइंड करके आप अगर आगे बढ़ते हैं तो संबंध बेहतर रहेगा, इसका लाभ आपको मिलेगा। अब चलिए जानते हैं व्यापार। तो इस माह व्यापार ठीक रहेगा। प्रतिदिन आर्थिक लाभ भी प्राप्त करेंगे जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, क्योंकि देव गुरु की तृतीय दृष्टि धन लाभ कराएगा और धन का स्रोत भी बढ़ाएंगे। शनि देव जो कि मार्गी होंगे और बुध देव जो कि अभी बकरी हैं, आगे 7 तारीख को मार्गी होंगे। तो व्यापार इस कालखंड में व्यापार जब जब बुध देव मार्गी होंगे तो व्यापार में आपको लाभ प्राप्त होगा। और यदि आप आपका कोई ऐसा व्यापार जो अंतर्राष्ट्रीय या प्रांतीय आप व्यापार में जुड़े हैं, तो बिल्कुल संभावना दिख रही है कि कोई नया कार्य करना चाह रहे हैं, तो 13 अप्रैल के बाद का समय अनुकूल है।
अवश्य लाभ मिलेगा। 13 अप्रैल के पूर्व जो है आप जो है थोड़ा सावधान होकर काम करें। चलिए अब जानते हैं भाग्य एवं कैरियर। कहा जाता है कि कर्म प्रधान जीवन में बिना भाग्य के सहयोग के कर्म भी श्रीहीन हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक जीव के जीवन में भाग्य की बहुत बड़ी भूमिकाएं होती है। भाग्य एवं कैरियर जिसे 9th एवं 10 हाउस से देखते हैं और 9वां भाव कुंभ राशि है और 10वां भाव मीन राशि है और मीन राशि में बैठे हैं राहु प्लस शनि देव बैठे हैं। भाग्य भाव के स्वामी कर्म भाव में बैठे हैं और साथ शुक्रदेव प्लस सूर्यदेव भी बैठे हैं। लेकिन सूर्यदेव का गोचर 14 अप्रैल को मेष राशि अर्थात अपनी उच्च राशि में हो जाएगा। 14 अप्रैल के बाद आपका अपने कार्य क्षेत्र में भाग्य का बिल्कुल सहयोग मिलने वाला है। 14 अप्रैल के बाद मिलेगा अर्थात आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। अगर आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो इस कालखंड में आप कर सकते हैं। यदि पूर्वार्ध से आपका कोई काम करना चाह रहे थे उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, एन केन प्रकरण वो काम अवरुद्ध था, रुका हुआ था, तो वो रुका हुआ काम आपका अब श्री गणेश होगा, चालू होगा। आप प्रयास करें, आपके कार्य में प्रगति मिलेगी। इतना ही नहीं, आपके कार्यों में प्रशंसा भी प्राप्त होगा। आप पूर्णतः ईमानदारी से अपने कार्य पर ध्यान दें। साथ ही साथ आपके कार्य में उन्नति होगी। कहीं आपका उन्नति बाधित था, जो लोग सर्विस से जुड़े हुए हैं और उनका जो है उन्नति विभागीय पद में उन्नति यदि रुका हुआ था तो ऐसे लोगों को विभागीय पद में प्रतिष्ठा प्राप्त होगा। अगर किसी को नौकरी का तलाश था, जो आज तक बेरोजगार थे, उन्हें कोई काम नहीं समझ में आ रहा था या कहीं प्राइवेट भी नौकरी नहीं मिल रही थी, तो ऐसे व्यक्ति को 14 अप्रैल के बाद अवश्य कोई न कोई जॉब मिल जाएगा। आप पूर्णतः ईमानदारी से प्रयास करें। अब जानते हैं शेयर बाजार से यदि कोई पैसा लगाना चाहते हैं, जो जातक शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं और पैसा लगाना चाहते हैं, तो मेरा सलाह है कि इस कालखंड में काफ़ी सोच समझकर आप अपने पैसे का इन्वेस्ट करें, क्योंकि इस कालखंड में मिला जुला परिणाम आपको मिलेगा। 100% आप उम्मीद करेंगे लाभ का, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल दिख रहा है, फ्लक्चुएशन है, अप एंड डाउन होगा ही होगा। क्योंकि राहु प्लस शनि देव की युक्ति और इसकी दृष्टि चौथे भाव पर है, अर्थात शनि देव प्लस राहु देव की 7वीं दृष्टि जातक के परिवार में कुछ न कुछ वाद विवाद को भी जन्म देगा। अतः आप पूर्व से सावधान रहे। और इसके अलावा यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना या खरीदे हैं या खरीदने की सोच रहे हैं, तो इस कारण परिवार में वाद विवाद को जन्म देगा। मैंने विस्तार से चर्चा आप लोगों के समक्ष किया। अब जानते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए। तो प्रतिदिन प्रत्येक शनिवार को संध्या में या सूर्य उदय के पूर्व, जिस टाइम आप संध्या में या सूर्य उदय के पूर्व आपको पीपल वृक्ष में एक दीपक जलाएं। प्रतिदिन
हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनि देव के बीज मंत्रों का जाप करें। ज़िंदगी आसान हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।